आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि पहले ही मैं कह चुका हूँ, हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर उन बच्चों, माता-पिताओं तक कुछ ऐसा गाइडेंस प्रोवाइड कराना है जो कुछ ज़िंदगी में अच्छा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं। और हमारे जो वीडियोज़ भी रहते हैं वो कुछ इस प्रकार के व्यक्तित्व पर्सनालिटीज़ से ही आप लोगों की मुलाकात करानी रहती है। कल तरुण से हमारी बात हुई थी। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हाई स्कूल मेरे ख्याल से 2011 या 12 में 2012 में आपने किया था। और हाई स्कूल में 19वीं पोजीशन ली थी आपने, 19वां स्थान, सही कह रहा हूँ? जी जी है ना, 19th पोजीशन उत्तराखंड में। और इंटरमीडिएट पे 17वां। जी तो बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए इसको बड़ा मानता हूँ कि छोटी सी अचीवमेंट व्यक्ति में घमंड और ये सब चीज़ें लाने के लिए काफ़ी होती हैं, लेकिन आपने अपने आप को कंटिन्यू, और वो खरगोश और कछुए वाली कहानियाँ हम लोग बचपन से पढ़ा करते हैं। और अगर सक्सेस होना है तो कंटिन्यूटी ज़रूर चाहिए। एक व्यक्ति के निर्माण में एक अगर अच्छी ज़िंदगी बनानी है तो लगभग आप मान के चलिए 20 से 25 साल लग जाते हैं, या इससे भी ज़्यादा। कभी कभी आपने सुना होगा 32 साल की उम्र के बाद फलाना बच्चा एसडीएम बन गया, डीएम बन गया। या अगर जेई मेंस से भी कोई बच्चा अगर निकलता है 21-22 साल में, वो गूगल या अमेज़ॉन या कहीं पे भी जाता है, तो उसने, मेरा मानना है, शरीर नहीं हड्डियाँ गलाई होती हैं। इस लेवल की मेहनत। सही करो तो बिल्कुल सही बात। आप तो मिले हो इस प्रकार के जी बच्चों जी से। जी बिल्कुल। तो खैर, हमारे साथ हैं तरुण पुनः। कल वीडियो का एक पार्ट 1 में कहूँगा वो हुआ था। काफ़ी अच्छी बातें हुई थी, बहुत अच्छे रिस्पांस मिल रहे थे, बहुत अच्छे कमेंट्स उस पर मिल रहे थे। आज इच्छा हुई कि कुछ बातें जो रह गई उन पर फिर से हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आप इंडो जर्मन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आईआईटी रुड़की से आप हैं, वहाँ पे प्रोफेसर होंगे जिनके अंडर आप। जी 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 वहाँ प्रोफेसर हैं, फिर एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। गुड गुड गुड। तो उनके अंडर, और इंडो जर्मन जर्मनी की वो यूनिवर्सिटी। हाँ जी, पोट्सडेम यूनिवर्सिटी हाँ, करके। पोस्ट डेम यूनिवर्सिटी से आप अपनी रिसर्च कंप्लीट कर रहे हैं। और बहुत अच्छा एक लाइफ है आप लोगों की। जितना सरकारी एक कर्मचारी शुरुआत में अपना वेतन लेता है, इतनी तो संभवतः स्कॉलरशिप मिल जाती है। जी 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 ओके गुड। तो बहुत सारी बातें तरुण कल हुई थी, लेकिन आज कुछ चीज़ें मैं मिस कर रहा था। बहुत सारे बच्चों की जिज्ञासा होती है, यार कैसी लाइफ होती होगी आईआईटीज़ की। तो कुछ सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि कल आपने एक चीज़ कही थी, बीच में प्रखर से भी मेरी बात हुई थी, कि बता रहा था कि यूं ही मैं एक बार पूछ बैठा कि किस समय एक रूटीन क्या रहता है सोने का या पढ़ाई करना, तो वो शायद कुछ ऐसा, रात को 2 बजे सोते हैं, जी जी ऐसा कुछ बता रहा था। जी तो मेरे को अपने आप में बहुत अच्छा भी लगा। और मैं दूसरा ये भी सोच रहा था कि इस यहाँ पे बच्चों का जो एक माइंड लेवल है, सेटअप कैसा रहता होगा, है ना। और कैसी लाइफ है आईआईटीज़ की। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आईआईटी रुड़की में आप रहे हैं, आपने एमटेक किया, अभी भी आप रिसर्च वहाँ से कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बताइए कैसी लाइफ है। और बच्चे क्या सभी कल आप भी बातों बातों में बात कर रहे थे कि 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक तो बहुत कुछ पढ़ाई करते रहते हैं, और कुछ बच्चे वहाँ भी जो नहीं पढ़ते हैं, ऐसा वो भी तो है। खैर हर जगह है। अच्छा गुड। जी, तो आईआईटी कैंपस में अगर देखा जाए तो उसका पूरा एक एक परिसर ही बिल्कुल एक अपने आप में, एक उसका जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल अलग ही होता है। जैसे अगर मैं आईआईटी रुड़की की बात करूं, जी तो एक रुड़की, एक हम ये बोलेंगे कि रुड़की एक अलग शहर है, और एक आईआईटी कैंपस उसके अंदर एक पूरा एक अलग ही वो है। अरे गुड गुड। मैं रोकना चाहूँगा, मुझे जी बीच में बात समझ में आई। इस बीच जब हम आईआईटीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, तो कानपुर आईआईटीज़ की भी मैंने बात सुनी कि लगभग 1100 एकड़ में फैला 1100 हुआ है। है। जी जी बिल्कुल तो एक छोटा मोटा शहर भी संभवतः बिल्कुल इतना ही आराम से, होगा, आराम से है। पिथौरागढ़ जैसा शहर जी 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 या हाँ, वो चंपावत है, अपने आप में एक शहर ही कहें। एक शहर ही कहेंगे। बिल्कुल, और उसका शहर तो क्या, उसको मैं एक छोटा सा देश ही मानूंगा, क्योंकि उसके अपने अलग अरे रूल होते हैं। अच्छा। सब कुछ उसके अंदर, सब कुछ सुविधाएं आपको मिलेंगी, आपको मतलब बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे मैं रुड़की में ही बात करूँ, तो रुड़की एक जो जो मेन सिटी रुड़की है, जब मैं पहली बार जा रहा था, मैं हरिद्वार से रुड़की की तरफ गया, तो जी रुड़की बहुत ज़्यादा कंजस्टेड सिटी है। थोड़ा सा वहाँ गंदगी भी है, बहुत सारी अच्छा चीज़ें हैं। ठीक। तो बहुत लोगों का रहन सहन इतना अच्छा नहीं है, तो उतना अच्छा मुझे नहीं लग रहा था। लेकिन जैसी जो गेट, आईआईटी का जो गेट है, जी जैसी उसके अंदर मैंने प्रवेश लिया, तो पूरा जो फीलिंग है वो पूरी चेंज हो गई थी। वहाँ अच्छा। इतना अच्छा हाँ सुंदर सुंदर पेड़ हैं,
सब कुछ वहाँ पर हाँ, आपको अलग, सेम। बिल्कुल एक अलग ही देश हमें देखने को मिलता है। वो एक अरे मैं ये क्या कहूँगा कि बात बिल्कुल एक अलग परिसर है। वहाँ पर आते ही इंसान का जो माइंड है वो थोड़ा शांत हो जाता है, वो उस हिसाब से नहीं सोचता जैसे बाहर का व्यक्ति सोच रहा है। तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है आईआईटी कैंपस के अंदर जाते ही। क्या बात जब है, हम बहुत पहली, लकी हैं आप लोग, और है ना जी जी बिल्कुल। कि आईआईटी का जीवन जीने का एक मौका मिला। और संभवतः जो पेरेंट्स, मेरा निवेदन रहेगा, जो पेरेंट्स, जो बच्चे, हमारा मकसद सब्सक्राइब बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है, हमारा मकसद आपके लाइक से भी नहीं है, हमारा मकसद है आपकी ज़िंदगी इस प्रकार के वीडियो से बदले, आपके अंदर से हलचल होए, आपके अंदर मैं एक प्रकार से ये कहूँ कि उथल पुथल हो जाए। आपका बच्चा या खुद आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप वो सपना, खुली आंखों का वो दिन में देखे जाने वाला सपना देखना शुरू कर दें इस वीडियो के बाद। जो तरुण की बातें जिस प्रकार से मेरे अंदर भी तूफान पैदा कर रही हैं कि अलग एक इस प्रकार का बताइए कोई। हाँ, ये मेरे साथ भी हुआ था। इस बीच जब मैं कानपुर आईआईटी गया था तो मेरे को लगा था वास्तव में कुछ तो है ना, अंतर है, बहुत अंतर है, जो धरती आसमान का अंतर कहा गया है। जैसे ही उस परिसर के अंदर हमने प्रवेश किया था वो मुझे भी महसूस हुआ। जी, तो किस प्रकार से बच्चे अपनी पढ़ाई और ये सब करते हैं तरुण वहाँ पर अगर मैं सही बताऊँ तो आईआईटी कैंपस जिस तरीके से वहाँ वो लोग उन्होंने उसमें बनाया गया है, तो सभी प्रकार के बच्चों को देख के बनाया गया है। क्योंकि अगर हम देखें जो बच्चा पढ़ने वाला है तो उसके लिए अलग से वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, जो बच्चा खेल कूद में अच्छा है उसके लिए वहाँ पर अलग से व्यवस्थाएं हैं। वहाँ पर आपको बैडमिंटन के कोर्ट देखने को मिलेंगे 3-4, तो वहाँ पर बड़े बड़े स्टेडियम अलग से होते हैं। वहाँ पर फुटबॉल खेल सकते हैं आप, क्रिकेट, जो भी आपका मन है वो आप खेल सकते हैं। अच्छा, रुड़की में भी ये सारी हाँ, सुविधाएं, रुड़की में क्योंकि भी रुड़की तो अपने आप में बहुत है ना, हाँ, रुड़की में कम से कम 5 स्टेडियम है, बड़े बड़े अच्छे खासे 5 स्टेडियम आईआईटी के अंदर। हाँ, 5 अलग अलग स्टेडियम वहाँ पर हैं। इसके अलावा क्या बैडमिंटन के इनर कोर्ट हैं, जो अंदर बैडमिंटन खेलते हैं उसके कोर्ट हैं, टेबल टेनिस के कोर्ट हैं। इसके अलावा फिर जो दूसरे गेम्स हैं उसके लिए भी हैं। लाइब्रेरी भी वहाँ पर 2 हैं। इसके अलावा जितने भी हॉस्टल हैं वहाँ पर जिम वगैरह की भी व्यवस्था है। जो बच्चा जिम वगैरह में थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग का भी बच्चों को शौक होता है तो वहाँ पर हॉस्टल के अंदर भी कर सकता है। फिर एक यूनिवर्सिटी का जिम है, वहाँ भी वो कर सकता है। तो बच्चों को वहाँ पर सारी सुविधाएं दी गई हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चा अपना ये सब डेवलपमेंट भी वहाँ पर कर सकता है। पढ़ाई के लिए भी वहाँ पर आपका लाइब्रेरीज हैं जो कि आपको रात भर खुली मिलेंगी। वहाँ पर अच्छी खासी किताबें हैं। अच्छा, रात भर? हाँ, रात भर। हाँ, इवन इस भी प्रखर से भी मुझे मेरी बात हो रही थी तो कहता कि किताबों की कॉस्ट इतनी होती है। हाँ, तो हर एक बच्चा ऑनलाइन यानी पीडीएफ के रूप में ही कंप्यूटर पे हाँ शायद पढ़ते हाँ, हैं वो बच्चे। हाँ वो पढ़ सकता है। उसके लिए भी वहाँ पर आपको रूम के जो आपका लैन होता है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इंटरनेट लैन प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा। और जब मैं पहली बार गया था तो जब हम फ़ोन में जनरली चलाते हैं इंटरनेट के थ्रू तो 5 MB पर सेकेंड, 6 MB पर सेकेंड, कभी कभी 15-20 तक मैक्सिमम इतना जाता है। जी। लेकिन जब मैंने पहली बार उसे अपने लैपटॉप में कनेक्ट किया था वो लैन, तो उसकी स्पीड थी 96 Mbps। ओह वाह। 1 सेकेंड में यानी कि 96 मेगाबाइट फाइल ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो गजब, इतनी अच्छी स्पीड हमको वहाँ पर मिलती है। हम्म। तो एक वो अलग ही फीलिंग आती है कि हमको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो खुद ही एक पढ़ने का मन करता है। तभी शायद वो समाज में वो एक नाम, शोहरत, सम्मान आईआईटीएन को बिल्कुल वो मिलता है। यही शायद ये सब कारण है। और जिस प्रकार से पेपर भी यही, चाहे मेंस के हों, एडवांस के हों, बनाए जाते हैं, या बच्चे जिन पेपर्स को पास करके वहाँ पर जाते हैं, एडवांस का तो जनरली अभी मेरे ख्याल उस से सम्मान को पाने के हकदार हैं बच्चे। मैं भी कहूँगा वो तो अभी दुनिया का सबसे टफेस्ट पेपर उसको बताया गया है, जो जेई एडवांस का पेपर है अभी। अच्छा, दुनिया का सबसे टफेस्ट पेपर है वो। इससे पहले इंडिया का ही यूपीएससी का जो पेपर था उसको बोला गया था, लेकिन अब उसमें रिटर्न वाला सीन है। लेकिन अभी एडवांस को उसमें जो रिसर्च है उसमें एडवांस को सबसे ये बात मेरे एक मित्र हैं हरियाणा से, जिनकी बेटी ने इस बार नीट में प्रथम स्थान भी हासिल किया था। तनिष्का। तो उन्होंने भी मुझसे बात की थी, तो मैं भी कंफ्यूज था कि शायद यूपीएससी के नंबर 1 पे है और जेई एडवांस नंबर 2 पे है। तो आपने क्लियर कर लिया कि उन्होंने बात सही कही थी। पहले यूपीएससी पहला आईआईटी का एडवांस का पेपर ही है। जी जी जी, क्या बात है। जी हाँ, बहुत बढ़िया।
तो अभी तो रिसेंटली मेरे ख्याल से जो दुबई है या फिर दूसरे जो आपके साउथर्न जो एशियन जो कंट्रीज हैं, जी। वहाँ पर भी इंडियन गवर्नमेंट से ऑफर किया गया था कि आप भी वहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे संस्थान खोलें। अच्छा, IITs वहाँ हाँ, पे भी। जिनका उनसे बोला गया था कि जो ये पेपर आप कंडक्ट करवाते हैं, यही जी। पेपर हमारे बच्चों के लिए भी करवाएं और उनके थ्रू ही वहाँ पर एडमिशन करें। तो फिलहाल गवर्नमेंट ने इस पे मेरे ख्याल से मना कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि जिस हिसाब से अभी इंडियन जो बच्चे हैं उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, जिस हिसाब से वो लोग तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब से हो सकता है कि वहाँ के बच्चे नहीं कर पाएंगे। ओके। तो एक प्रॉपर कंपटीशन नहीं मिल पाएगा, जिस वजह से अभी ये वाला तो स्थगित है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बाहर के देश भी आईआईटी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। जो इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजीज गवर्नमेंट ने खोली है हमारे देश में, जी जी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है दूसरे देश के गवर्नमेंट्स भी। तो ये काफ़ी एक हमारे लिए प्राउड की बात है हमारे देश और के। अगर थोड़ा सा बात करूं भोजन की और ये सब चीज़ें कैसी हाँ, रहती हैं? भोजन भी क्योंकि ये भी एक जी जी एक्साइटमेंट है अपने आप में। भोजन भी काफ़ी सही है, सही में काफ़ी अच्छा भोजन मिलता है। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पर पूरे इंडिया का आपको जायका देखने को मिलेगा। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर बच्चे हर जगह के बच्चे वहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं। साउथर्न बच्चे भी हैं, राजस्थान के बच्चे भी मिलेंगे, और ये आपके ईस्ट के बच्चे भी मिलेंगे, पर ये बंगाल के बच्चे भी मिलेंगे। तो जो डिशेज़ होते हैं वो हर जगह के मिलेंगी आपको। साउथ की आपको इडली डोसा जो भी होता है, और राजस्थान की डिशेज़ हमको मिलेंगी। तो एक बहुत अच्छा मिलता है कि दूसरे राज्य की डिशेज़ भी हम चख रहे हैं, खाने को मिलता है, खाना बहुत अच्छा मिलता है। अरे गुड। और सेफ्टी पर्पस तो अपने आप में बहुत सेफ्टी शानदार है। पर्पस तो हाँ, कोई इश्यू ही नहीं है safety कोई का। इशू नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि कैंपस के अंदर कोई जो आपका ये नशे से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये सब पूरी तरीके से बैन है। अच्छा। हाँ, वहाँ पर दुकानों में कोई चीज़ ऐसी अवेलेबल नहीं होंगी। हम्म जब आप बाहर से कभी एंट्री करते हैं आईआईटीज़ में, हम्म। तो वहाँ पर भी आपको एक बार चेकिंग होती है कि ऐसी कोई चीज़ तो नहीं लेके जा रहा है बच्चा वगैरह। अच्छा। तो बच्चा इन चीज़ों से वहाँ दूर है, नशे से। हाँ, स्पेशली माता पिता का आज की हाँ, डेट में ये बिल्कुल, भी एक बिल्कुल बड़ा सही। प्रॉब्लम हाँ, रहा। बच्चा घर से तो दूर जा रहा है तो माँ बाप को हाँ। रहता है कि कहीं इन चीज़ों में ना फंसे। हाँ। तो आईआईटीज़ में तो ये चीज़ें पूरी तरीके से बैन है, तो इन चीज़ों पे तो कोई वो कह नहीं सकते कि बच्चा इन चीज़ों पे लिप्त होगा। तो बात फाइनली यही आती है कि बच्चे हार्ड वर्क करें, बिल्कुल मेहनत करें, मेहनत करें। ज़रूरत है तो कोचिंग भी लें। जी और जो किताबें हैं एनसीईआरटी की हाई स्कूल लेवल की और इंटर लेवल की, उनको क्लियर कर लें। क्लियर, बिल्कुल उसके सबसे ज़रूरी वही है। सबसे ज़रूरी वही है। अपना जो हमारा जो बेस है वो यही है कि 10th से लेकर 12th तक वो जी। कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही हम हाँ, उसके बाद वो जेई एडवांस में, पहले मेंस में फिर एडवांस में बैठें, जी और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें बिल्कुल आईआईटीज़ में, आईआईटी में है बिल्कुल ना? 4 साल की वो रहती है, कॉलेज लाइफ है। हाँ हाँ पूरी तरीके से वो बच्चा इंजॉय भी करता है, सीखता भी है बहुत कुछ। हाँ। उसके बाद अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाना हाँ। चाहे तो वहीं रिसर्च को भी आगे बढ़ाए, आईआईटीज़ में ही एज ए प्रोफेसर असिस्टेंट अपनी ऐसे- लाइफ को बिल्कुल आगे बढ़ा बिल्कुल सकता बिल्कुल है। बिल्कुल उसके बाद बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तो अब आपसे भी पूछना चाहूँगा कि फ्यूचर प्लान इसके बाद, अभी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी। जी, तो हाँ, और रिसर्च कंप्लीट होने के बाद मैं हाँ। अप्लाई करूँगा आईआईटीज़ एनआईटी यूनिवर्सिटीज़ में ओके ओके एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एज ए साइंटिस्ट। ओके। और फिर इसको आगे बढ़ाएं। तो तरुण, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी ओर से और भविष्य के लिए। लेकिन एक बात फिर मुझे याद आ रही है, मैं वीडियो बहुत लंबा तो नहीं हो रहा है, सभी से यही निवेदन, ज़रूर वीडियो को पूरा आप देखें, एंजॉय करें, अपने बच्चों को भी दिखाएं, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप किसी न किसी, कोई एक बच्चा किसी घर का कोई चिराग हो सकता है निर्णय ले हार्ड वर्क करने का, और जब किसी एक ने ले लिया तो वो एक काफ़ी है समाज को बदलने के लिए, और वो समाज में अच्छाइयाँ फैलाएगा। लेकिन तरुण, एक बात और मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। लगभग हाई स्कूल किया था 2012 में, जी। तो 6 क्लास में रहे होंगे 2006 2007 के हाँ आसपास। 2006, हाँ यस, जो 6 और 7 के आसपास ना। तो और 6 क्लास में 2006 या उससे पहले, हाँ 2006 में ही। हाँ 2006 में ना, हाँ यस यस, ऐसा ही रहा होगा। बहुत छोटे थे तब आप। और मुझे याद है मम्मी पापा से वहाँ सबसे ज़्यादा जिद मेरी ही थी कि गांव से पिथौरागढ़ आप आएँ और पढ़ाई करें, यहाँ हमारे साथ रहने का। भगवान के उसमें एक पुण्य ये भी लिखा होगा, एक ये अच्छी ज़िंदगी हमारे हाथों में भी एक शुभ ये कहूँगा
होना होगा। जी जी तो भगवान ने भी ऐसी उस समय प्रेरणा दी और बहुत जिद करी थी। और एक काफ़ी कठिन होता है छोटी सही उम्र में सही माँ बाप बात से दूर रहने का, जी जी लेकिन पिथौरागढ़ शहर से हम्म, मुझे लगता है बहुत अच्छी प्रतिभाएं निकली हैं, बिल्कुल बिल्कुल और जिनमें से आप भी हैं और बहुत सारे और लोग हैं। प्रखर की भी एजुकेशन वहीं की है, हाई स्कूल तक जी की, जी जी जो हम है ना कुछ बच्चों को जाने। अभी प्रखर के ही कुछ साथ के बच्चों ने अभी नीट की एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करा। एक उसका अपना फ्रेंड था, अच्छा तो आईआईटी उसको श्रीनगर का मिला है कॉलेज। हम्म, तो ये तो हमारे कुछ जानने वाले लोग हैं। बड़ा हम्म, अच्छा एटमॉस्फेयर है पिथौरागढ़ में पढ़ाई का, पढ़ाई का बहुत अपने अच्छा एटमोसफियर भी है ना, बहुत अच्छा पिथौरागढ़ में। एटमॉस्फेयर है। तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हों अभी, आप अगर इन क्लासों में हो, हाई स्कूल में, 9th में, 10th 11th, तो प्यारे बच्चों आप खूब मेहनत करें। और ऐसे लोग है ना आपके रोल मॉडल होने चाहिए। जो बच्चे आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में जा रहे हैं या कहीं पे भी नाम कमा रहे हैं अच्छी जगहों पे, तो आप सभी खूब मेहनत करें अपनी ज़िंदगी में और आगे बढ़ें। बिल्कुल और बिल्कुल कुछ कहना चाहेंगे? सभी को शुभकामनाएं, आप पढ़ाई करें, अच्छे से आगे बढ़ें। आपकी कल एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं ठीक है बचपन से देखा था तो उतना, फिर यही लगता है ना, बच्चे बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो बच्चे ही लगते हैं। तो आपने बोला था विनम्रता, तो वास्तव में हम जिंदगी भर बच्चों को यही समझाते हैं कि आप विनम्र रहिए, है ना। वो सबसे बड़ी क्वालिटी है, जैसे विद्या ददात विनयम, विद्या है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक एक कहूँगा अस्त्र या पात्रता बिल्कुल बच्चों की होती है। तो प्यारे बच्चों जहाँ भी हैं अपने माता पिताओं का सम्मान करें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें, उनको रिस्पेक्ट दें। और अगर एक गुण भी आपने सीख लिया ना, तो इसके पीछे पीछे सभी दूसरे गुण आने लग जाते हैं, है ना। तो जैसे कहते हैं ना कि भाई अगर नारायण भगवान को आपने प्रसन्न कर लिया तो लक्ष्मी जी पीछे पीछे आती हैं। तो वही है, ऐसे गुण, आप अच्छे गुणों को धारण करें, अच्छे बने, अपने माता पिता गुरुजनों की, समाज में और सीनियर लोगों की रिस्पेक्ट करें, और अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन बनाएं, अनुशासित रहें। तो और उसके बाद एक अच्छा सा सपना पालें, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और वीडियो बना है तो इस कारण से कि ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे, तो एक बात हमारी ये कहना बनता है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब सिर्फ वो करें जिन्होंने अभी तक नहीं करा है और शेयर कर दें। अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू, नमस्कार और जय हिंद। बाय।